here it is. So let us get now started. भाई इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं. कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं? द फर्स्ट थिंग वी विल स्टडी, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज कॉन्जिक्यूटिव ऑड इवन नंबर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे. देन वी विल स्टडी अबाउट कॉन्जिक्यूटिव इवन प्राइम और कंपोजिट नंबर की जो सीरीज होती है, दैट आल्सो आई विल स्टडी. Then I will study square and cube of some numbers with or without any variation or addition subtraction of some number. That is, these are all the type of pattern that we can get. Okay. The next type of pattern that I will be having is sum or product or difference of preceding numbers. ठीक है, that will also be in a series. And the last but not the least will be miscellaneous. कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके बारे में हमें वहीं पे एग्जाम में क्वेश्चन को देख के अपन को डिटेक्ट करना होगा. The idea will be we will be solving the questions using the examples only. हम सिर्फ और सिर्फ examples को पढ़ के examples को कर करके इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे. So let us get started. Fine. So in the chapter on number series, little bit of theory. In the chapter of number series, you will get two type of questions. The first type of questions will be where we have to find the missing term, and the second type of question will be where I have to find the wrong terms. Missing term निकालना है या फिर wrong term निकालना है. कैसे निकालते हैं सर missing term? Missing term निकालने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान देना होगा. या तो हो सकता है मेरे पास consecutive odd या even numbers हो, या मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव प्राइम या कंपोजिट नंबर्स हो, या मेरे पास स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ सम नंबर्स विद और विदाउट वेरिएशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सम नंबर्स हो. ठीक है. नेक्स्ट इज सम प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ प्रीसीडिंग नंबर्स. ये एक टाइप का तरीका हो सकता है. नेक्स्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बाय द सेम नंबर, जैसा कि अभी अपन ने पिछले उसमें देखा था अल्फाबेट टू न्यूमेरिकल कोडिंग में. अपन ने दो नंबर्स का प्रोडक्ट लिया था, लास्ट वाले से डिवाइड कर दिया था. द लास्ट इज कई सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, जैसे कि जो जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें से कई सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. So the first example in front of you is this one. You have to tell me the answer. You have to tell me the correct answer. 5, 6, 13, 26, 45. What will be the place of question mark? What will come in place of question mark? Sir, 70, C option. 70, C option. Okay. Anybody else? Yes, sir, 70. You are also telling 70. Before I ask you guys how you got 70, let me wait for others also. Yes, sir, 70 answer. Okay, आप बताओ how you got 70. 5 plus 1 6 होता है, फिर 6 plus 7 13 और 13 plus 13 plus 13 26 और 26 plus 19 45. तो जो भी हम नंबर ऐड कर रहे हैं तो उनके बीच में 6 का डिफरेंस है. जैसे 1 और 7 में 6 का डिफरेंस है, तो वैसे 19 plus 6 करेंगे तो 25 और 45 और 25 70. Okay. Shrey Sunay, did you use something different or you have something different to tell or you use the same logic? Sir, same logic. Sir, same. Okay. देखो भाई क्या करना है. अच्छा, कोई और कुछ बोलना चाहता है? सर ऑप्शन नंबर सी. ओके वेदिका. See what is happening here. 5, 6, 13, 26, 45. अब जरा देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है. यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 13 का डिफरेंस है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है सर वो कितने का है? यहाँ पे डिफरेंस है 19 का. अब इन दोनों नंबर्स के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूं, इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखूं तो 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया. तो अगला जो नंबर होगा
that will be इस नंबर और अगले नंबर के बीच में 19 plus 6 that is 25 का डिफरेंस होना चाहिए, and 45 plus 25 is nothing but 70. So my dear friends, the correct answer of this question will be option number C, that is equal to 70. The correct answer of this question will be option number C, which is equal to 70. ठीक है, the same thing is written here. Calculate this. I will be just back in a moment. चलो बता दो भाई कैसे किया, ये भी बता दो कैसे किया। Sir, कौन the बताए? number multiplied हाँ, by चलो। 2 plus 2. The number is multiplied by 2 plus 2. Very good, बहुत अच्छे, सिंपल सी बात है। The number is multiplied by 2 plus 2. 4 into 2 plus 2 करेंगे तो 10 मिलेगा, 10 into 2 plus 2 करेंगे तो 22 मिलेगा, 22 into 2 plus 2 किया तो 46 मिला, 46 into 2 plus 2 किया तो 94 मिला, 94 into 2 plus 2 किया तो 190 मिला। तो यानी कि जो ऑप्शन होना चाहिए, अब भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, कई बार क्या होता है सारे लॉजिक जानने के बाद भी हम सवाल को गलत कर देते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, x multiplied by 2 plus 2 is equal to 4. From here I am getting x equal to 1. From here I am getting x equal to 1. So the correct answer of this question will be option number C, that is 1. ठीक है, चलो let us move to the next मैंने question. ऐसे नहीं किया आपने कैसे किया? सर, ये जो नंबर्स के बीच का डिफरेंस है वो हाफ होता जा रहा है बार बार, मतलब जैसे कि 190 और 94 में 96 का डिफरेंस है, फिर 94 और 46 में 48 का, फिर 46 और 22 में 24 का, 22 और 10 में 12 का, फिर 10 और 4 में 6 का, तो फिर उसके बाद जो नंबर आएगा वो इससे 3 लेस होगा 4 से, तो फिर 1। Very good, very good. See, the thing behind these chapters is, the thing behind the logic behind these chapters is there are different type of logics. You can use whatever you want. अब देखो, आपने, आपके फ्रेंड ने कितनी अच्छी बात बताई। उसने ये बोला कि सर यहाँ पे जो डिफरेंस है सर ये 96 है, यहाँ पे जो डिफरेंस है सर ये कितना है, ये 96 का आधा, 48 विच इज इक्वल टू 48। यहाँ पे जो डिफरेंस है सर वो 24 है, यहाँ पे जो डिफरेंस है सर वो 12 का है, यहाँ पे जो डिफरेंस है सर वो 6 का है, और उसके बाद जो डिफरेंस होगा सर वो 3 का होगा। दैट मीन्स द नंबर विल बी 1। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। चलो आगे बढ़ते हैं। All I can say, when you guys give these type of logics, all I can say is keep it up. चलो next. Sir, 44. 44 क्या कहीं पेपर वेपर डाउनलोड करके रखा है क्या? नहीं, वैसे मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं किया होगा, मुझे पता है बेटा, आई नो दैट। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू। 44 आया भाई आंसर। कैसे आया आंसर? 22, 20, 18, the difference is decreasing by 2. The difference is decreasing by 2. 44 The Yes. answer will be 44. See, the difference is decreasing by 2. कैसे सर? क्या बोला आपने? समझ में नहीं आया, फिर से देखते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। 90 minus 68, the difference is equal to क्या बोलते हैं इसको, 22. 90 minus 68, the difference is 22. 110 minus 90, the difference is 20. 128 minus 1110, the difference is 18. तो अब बचा क्या? यहाँ पे बचा, अब इसको देखो क्या करेंगे, 68 plus 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो भी आंसर मिला that will be your answer, which is equal to 44. खत्म, खत्म सवाल, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताओ भाई। 11. सर 11। Sir, B option 11. बी ऑप्शन 11। 1 2 4 7, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है क्या? यस, द डिफरेंस इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पे डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है सर? कैसे इंक्रीज हो रहा है सर? ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? गुड, वेरी गुड।
एवरीबडी इज गिविंग 11। भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया 1, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया 2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया 3, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया आना चाहिए 4। 7 + 4 कितना होता है 11। क्यों 4 आना चाहिए? कुछ और भी तो हो सकता है। इसलिए होना चाहिए सर क्योंकि अगला जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 आ रहा है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में एक बात ध्यान रखना, जब क्वेश्चन मार्क के आगे भी कोई नंबर हो, क्वेश्चन मार्क के पीछे भी कोई नंबर हो, यू हैव टू ट्रेड वेरी कॉशियसली, क्योंकि वॉट एवर यू आर लॉजिक यू आर यूजिंग फॉर दिस 7 and question mark, the same logic you have to use for question mark and 7, question mark and 11 16, the same logic you have to use. What I mean to say, आपने बोला कि सर 7 और क्वेश्चन मार्क के बीच में 4 का डिफरेंस आना चाहिए, तो यूजिंग द सेम थिंग द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन मार्क एंड 16 शुड बी 5. This is what you should understand, this is what you should have in your mind. ठीक है, चलो नेक्स्ट. सर सर एक बार प्रीवियस क्वेश्चन में जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते, चलेगा. सर इसमें जब हम अल्टरनेट नंबर्स ले तो 1 4, तो फिर जब क्वेश्चन मार्क, तो सर जब हम लोग अल्टरनेट नंबर लेते हैं तो फिर सर वो स्क्वायर नंबर्स है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो सर अब 3 का स्क्वायर 9 क्यों नहीं आ सकता उधर? क्योंकि बेटा उसके अगला वाला जो नंबर है वो स्क्वायर है. 1 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, अगले नंबर का स्क्वायर 9 होना चाहिए. उसके हिसाब से 16 के बाद वाला नंबर यहाँ पे 16 नहीं होना चाहिए था, 16 यहाँ पे होना चाहिए था. बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ सर. ठीक है, चलो नेक्स्ट. वही मैंने आपको बोला ना, you can use any logic that you want, but the logic should be satisfied. आपने बोला 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है, अच्छी बात है. 9 ऑप्शन में भी है, 9 ऑप्शन में भी है, 9 लिख सकता हूं मैं, लेकिन स्क्वायर रूट के इस क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो नंबर है that should not be 16. Even if it is 16, then my series should satisfy it ना. मेरी जो सीरीज है 2 7 16, उसमें अपन क्या लॉजिक देंगे? चलो मान लिया वहां पे 9 होगा और 16 के बाद वाला नंबर 16 हो सकता है, क्योंकि हमें तो 16 के बाद वाला नंबर नहीं पता है. तो आई हैव टू हैव सम लॉजिक फॉर दिस आल्सो, 2 7 एंड 16. इसके लिए क्या लॉजिक देंगे आप? चलिए आगे सर +5 + 9. +5 + 9 मीन्स व्हाट? कम से कम 3 नंबर होंगे तभी तो बता सकते हो. +5 + 9 ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? +11 करोगे, +13 करोगे? सर +13. बट अगला नंबर नहीं है ना मेरे पास, इसलिए आई हाँ कांट सर. से एनीथिंग. चलो इसको बताओ. 912 303 102. ओके, सर 32. 12. सर डन 12. सर ए ऑप्शन 12. यस सर 12. ओके, आप लोग शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए, बाकियों को भी चांस मिलना चाहिए. 12. सौरभ इज नॉट इन क्लास. सौरभ perhaps is not in class. Okay, good, very good. मैथ में आप लोग ज्यादा आंसर देते हो ऐसा मुझे लगता है. बाकी में आप लोग कम क्वेश्चन आंसर देते हो, लेकिन मैथ में आप लोग ज्यादा आंसर देते हो. दैट्स गुड, दैट्स कूल, गुड. मिस्टर परमार, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? कर रहा हूं, करो यार. करो यार. देखो इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो मुझे एक चीज तो समझ में आती है कि ये जो 303 है और ये जो 912 है, कुछ 3 का रिलेशन होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि दिस नंबर इज अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स ऑफ द गिवन नंबर. तो जरा 3 से मल्टीप्लाई करके देखो. 303 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 909. इट्स 909.
अगर मैं इसमें +3 कर दूं तो मेरा काम बन गया। अब जरा 303 पे आते हैं। 102 को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 306, -3 कर दूं तो 303 मिल रहा है। सवाल खत्म हो गया मेरा। एक बार मल्टीप्लाइड बाय 3 -3 करो, एक बार मल्टीप्लाइड बाय 3 +3 करो। द लॉजिक इज 2 into 3 minus 3, comma 3 into 3 plus 3, comma 12 into 3 minus 3, comma 33 into 3 plus 3, comma 102 into 3 minus 3, comma 303 into 3 plus 3. खत्म क्वेश्चन। The question is over. ठीक है सर, आगे बढ़े? आगे बढ़े? Say yes or no? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो। बताओ। क्वेश्चन नंबर 6। Sir, -1. सर -1। -1 Yes, sir, -1 -1। अच्छा जी, -1 हाँ सर, चलो चलो। क्योंकि जो अल्टरनेट सीरीज है सर 8, 16 वाली सर, उसमें ×2 हो रहा है, और जो 7, 5, 3 सर, उसमें सब में -2 हो रहा है। -2 हो रहा है। ओके, चलो 1 मिनट बात करते हैं फिर आगे बढ़। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो भाई, जैसा कि आपके फ्रेंड ने बताया और उसने पूरा का पूरा सवाल सॉल्व कर दिया। 8, 16, 32, 64, 128, दिस इज वन ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट सीरीज इज 7, 5, 3, 1, -1। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी -1। खत्म हो गया सवाल, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हो गया शायद। हाँ सर, हो गया। हो गया ना? सर हो गया। Yes, sir. नहीं, झील बता। झील, व्हाट इज द आंसर? नहीं सर, आई एम कैलकुलेटिंग। गुड, कोई बात नहीं, कर आराम से कर। सर मैं बोलूं? नहीं यार, तुम मत बोलो यार, तुम बहुत बोलते हो। कोई और सर बोलेगा? मैं बोलूं? यस सर, गॉट द आंसर। 1 मिनट रुक जाओ। अभी 2 मैं आए थे, कौन कौन आया था? एक तो नहीं आया, 261. सर एक मैं आया था। एक तो तुम आए थे, दूसरा कौन था? चलो, लेट मी आस्क समथिंग, लेट मी आस्क समवन जो कभी नहीं बोलता है, उससे पूछते हैं। किससे पूछूं यार? सर जोशी। ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन है सर, एक के सिवा तीनों जैसे बहुत दूर वाले, मतलब डायरेक्टली एलिमिनेट ही हो जाते हैं। एक के अलावा तीनों डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाते हैं। हाँ सर। लॉजिक आपका ठीक है। देखो आपका लॉजिक मैं मान सकता हूँ आपका लॉजिक। देखो यहाँ पे जो ये जो सीरीज है, ये एक इंक्रीजिंग सीरीज है। 16, 33, 65, 131, क्वेश्चन मार्क 523, दिस इज एन इंक्रीजिंग सीरीज। तो मोस्ट लाइकली 721 और 613 तो आंसर हो नहीं सकते, क्योंकि जो भी नंबर, हाँ 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, जो भी नंबर होगा वो 523 से ज्यादा ही होगा। 521 एक बार को हो सकता है, बट अगेन द डिफरेंस बिटवीन ये जो सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के जो डिफरेंस हैं, इफ यू एनालाइज केयरफुली, व्हाट यू विल फाइंड एट ईच टर्म इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ द अदर वन। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे 521 भी आंसर नहीं होगा। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सर 260। गॉट द लॉजिक। सर Can I give the logic? Yes, I'm giving you the logic. Wait. First of all, what I'm telling you is which option can you eliminate, which option you can't eliminate. Let me tell you. देखो, अगर इस सीरीज को ध्यान से देखो, if you carefully analyze this series, what you will find that this series is an increasing order series. ये इस सीरीज के सारे टर्म्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो फर्दर व्हाट यू आर फाइंडिंग दैट ईच टर्म इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ द अदर। ईच टर्म इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ द अदर। तो मोस्ट लाइकली जस्ट ए मिनट
तो मोस्ट लाइकली व्हाट विल हैपन इज ईच टर्म इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ अदर। तो सर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 521, 5613 और 721 आंसर नहीं होगा। अगर आपको लॉजिक नहीं भी समझ में आता है तो भी आप इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर आपको लॉजिक नहीं भी समझ में आए तो भी आप इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। दैट इज नॉट ए बिग डील। अब करना क्या है सर, यहाँ पे करना क्या है सर, यहाँ पे Sir, लॉजिक into के 2 plus 1 into 2 minus 1. एग्जैक्टली द लॉजिक इज इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 एंड डॉट डॉट डॉट। जो लास्ट वाला नंबर होगा दिस विल बी 131 into 2 minus 1. 522 माइनस 2 522 प्लस माइनस सर 2 डिवाइडेड बाई 2। हाँ बोलिए। सर ऐसा कर सकते हैं कि 16 है तो 16 को +1 करेंगे तो 17 और 17 + 16 33 वैसे। और उसके बाद 33 में क्या करोगे? 33 + 1 -1 सर -1 सर करेंगे। 33 -1 तो 32 एक ही और बात है, एक ही बात है। और दोनों एक ही तो बात है। आप क्या कर रहे हो? आपने लिखा 33 इज इक्वल टू 16 इंटू 2 + 1। आप इसको आप वैसे कर दो 17 16 + 1 -2 कर दो। नॉट ए बिग डील, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। You can do it like that also. So the correct answer here will be 261. That is option number A. Next. Okay, tell me this. Sir, 31. 31. 31. Yes, sir, 31. भाई देखो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप की सीरीज मुझे दिख रही है। हाँ सर, 2 4 6 8. एक सीरीज तो दिख रही है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। दूसरी सीरीज दिख रही है 5 17 देन क्वेश्चन मार्क देन 47 एंड देन 65। अब यहाँ पे देख लो भाई, क्या क्या लॉजिक लगा सकते हैं अपन? +12 क्या बोल रहे हो? अच्छा चलो बताओ बताओ, कौन बताएगा? बताओ भाई। सर 570 5 2 हाँ, तो 5 और 17 में 12 का डिफरेंस है और 47 और 65 में 18 का, तो 17 + 14 तो 31 और 31 + 16 47। वेरी गुड, वेरी गुड। द डिफरेंस इज ऑफ 12 हियर, द डिफरेंस इज ऑफ कितना बताया? 18 हियर। तो Sir, यहाँ पे हो मोस्ट लाइकली द डिफरेंस विल बी 14, द डिफरेंस विल बी 16, बट माइंड इट आई एम स्टिल नॉट श्योर, आई एम स्टिल नॉट श्योर नाउ। अब मैं इस नंबर में 14 ऐड करके चेक करता हूँ कि अगर 31 आया, ठीक है 31 यहाँ से तो 31 आएगा, द डिफरेंस विल ऑलवेज बी 14। लेकिन अगर इन दोनों नंबर का डिफरेंस मेरा 16 है, दैट्स फाइन, 31 will be my answer. I will mark 31 answer and I will move ahead. ठीक है, चलो let us move ahead. Now we are proceeding towards the end of the class. Perhaps 2 more questions and then I will leave you all. चलो इसमें बताओ। सोचो सोचो। नहीं समझ में आया? सर एक मिनट, ठीक है सर, एक मिनट में वेट कर रहा हूँ। 5 17 4 8 3 5 3 3 2 2 0 2। सर 15 15, I don't know. I don't know. चलो let us see.
The correct answer of this question is, that we have to find. See, there are 3 series that are going here. पहली series है 0, then I'm having 3, then I'm having 8, 0, 3, 8, and then I'm having 15. The correct answer of this question is 15. पहली जो सीरीज है सर वो यहाँ पे ये है 0, 3, 8, 15, जो एक सेकंड व्हाट हैपेंड, जो पहली सीरीज है वो 0, 3, 8, 15 है। जो दूसरी सीरीज है सर वो है 2, 3, 4, 5, यहाँ पे +1 का डिफरेंस हो रहा है। जो तीसरी सीरीज है डेट इज 2, 5, 10, 17, यहाँ जो डिफरेंस हो रहा है वो हो रहा है +3, +5, +7 एंड डॉट डॉट डॉट। तो बेसिकली यहाँ पे आई एम हैविंग 3 सीरीजेस, that is 0, 3, 5, 0, 3, 8, 15, 2, 3, 4, 5 and 2, 5, 10, 17. ठीक है? The correct answer of this question will be 15. Now Sunay, you tell me what was your logic? Did you use some different logic or you used the same, you used this logic only? Sir, Sir, I I got didn't one. give the answer. अच्छा, किसने आंसर दिया था भाई? Sir, 1. Sir, Vansh. Okay, Vansh, did you use the same logic or you used the different logic? Yes, sir. You used the same logic? Okay, anybody having any different logic, just think over it and tell me. Maybe tomorrow I'll ask you that was there a different logic for this, or the logic was the same only. What we will do is we'll stop here today. We are not going to discuss more questions. In the next class, what will happen, we will